विश्व योग दिवस की आप सभी को बारंबार हृदय से शुभकामनाएं। शरीर, मन एवं आत्मा का सामंजस्य भीतर तक गहराई से बना रहे। हम योग के माध्यम से शारीरिक दृढ़ता को अपने साथ जोड़ने वाले हों। मानसिक स्वास्थ्य प्राणायाम के माध्यम से एकाग्रता एवं स्थिरता को प्राप्त करने वाला हो। आत्मा अपने नैतिक आधार को लेकर निरंतर भीतर के तत्व को जागृत करने वाली हो और हम अपने आध्यात्मिक चिंतन के साथ में चलने वाले हों। यही कामना हम बारंबार करते हैं। योग के माध्यम से व्यक्ति शारीरिक स्वास्थ्य की ओर जाता है। आध्यात्म के माध्यम से व्यक्ति आनंद की ओर अपने प्रवाह को देख पाता है। शरीर जहाँ स्वस्थ है, मन विचलित भावों से दूर है और आत्मा अपनी अक्षुण्णता के साथ है, वहीं से व्यक्ति के भीतर आध्यात्म पनपने की शुरुआत होती है। और जब भीतर आध्यात्म पनपता है तो व्यक्ति विचलित करने वाले अनुभवों से खुद को डिटैच बहुत अच्छे से कर पाता है। वो यात्रा अनूठी है। वो यात्रा भीतर का एक अलग संवेदना का जरिया है। सूर्योदय समय योग एवं प्राणायाम के बारे में तथा ध्यान के बारे में हमेशा चर्चा होती रही है। लोगों ने उसके लाभ को भी देखा है। जब सूर्य उदित हो रहे हैं, लालिमा चारों ओर है, प्रकृति अपनी एक अलग छटा को बिखेर रही है, वहाँ जब व्यक्ति ध्यान की ओर जाता है, मन के भीतर की स्थिरता को प्राप्त करने वाला होता है, पूरे ही दिवस वो अपनी ऊर्जा को लगातार देखता चला जाता है। और इसी वजह से जो उसका अटैचमेंट और डिटैचमेंट का बेस है वो भी इंस्टेंट हो पाता है। रात को सोने की तरफ जा रहे हैं, न जाने कितने ही विचारों को एक तरफ करना पड़ रहा है, उसके बाद में जाकर नींद आएगी। इंस्टेंट डिटैचमेंट की ओर गए, सारे ही विचार हट गए। वो मन के भीतर की स्थिरता है और हाथों हाथ निद्रा मुद्रा की तरफ चले गए। जो ये अवस्था है, ये जो प्रक्रिया है, ये भीतर का अनुभव ही है। सुबह जब उठना है तब उठ गए, कोई दिक्कत नहीं। जिस कार्य को संपादित करके ही हटना है वो ही किया, कोई दिक्कत नहीं। लोग कुछ भी कर रहे हैं शनिवार के दिवस में, कोई दिक्कत नहीं। हम अपने कामकाज के साथ हैं, उसको पूरा करेंगे। सोमवार को जल्दबाजी नहीं करनी पड़ेगी और अपनी स्थिरता के साथ में एवं आनंद के साथ में प्रत्येक कार्य को संपादित करने वाले होंगे। जब ये विचार मन के भीतर आने लगते हैं, व्यक्ति योग, ध्यान, प्राणायाम, आध्यात्म का महत्व समझता चला जाता है। बहरहाल इन सारी ही चर्चाओं के बाद हम यहाँ आपके समक्ष 21 जून 2023 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा कर्क राशि स्थान में, पुष्य नक्षत्र परिधि बुधवार रहेगा। आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष चल रहा है और वहीं दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। व्यापारिक जीवन में निर्णय में आज जल्दबाजी रखने से बचिएगा। जिन लोगों के सहयोग से आप कामकाज करते रहे हैं, आज वो अपनी व्यस्तता की वजह से आपके लिए गफलत उत्पन्न कर सकते हैं। इसी वजह से खुद के बूते कामकाज को बढ़ाने का प्रयत्न करें। स्टॉक मार्केट में आज जितना आप धीमेपन के साथ में चलने वाले होंगे उतना अच्छा है। इच्छा शक्ति का अभाव आज निकल कर आ सकता है। किसी भी बात ने विचलित किया और हम इधर उधर हो गए, उसे संभलें। नौकरी पेशा जीवन में फ्रस्ट्रेशन जो सप्ताह के मध्य अंतराल में आ रही है, उसको नियंत्रित करने की ज़रूरत रहेगी। जवाब कहाँ ज़रूरी है देना, ये तय करके चलिएगा। और वहीं प्रबंधन संबंधी कामकाज में आप आज बड़े निर्णय अकेले लेने से बचिएगा, ये ख्याल रखें। रिसर्च संबंधी कामकाज, डेटा साइंसेज, एनालिटिक्स के साथ में आप जुड़े हुए हैं। आज की भागदौड़ आपको यहाँ पर अनूठे आधार पर शाम के समय के साथ बेहतरी देती हुई प्रतीत होगी। वहीं बढ़ते हैं हम वृषभ राशि की ओर। तृतीय भावस्थ चंद्रमा, नौकरी पेशा जीवन में किसी भी नएपन को आप अपनाना चाहते हैं, किसी इंटरव्यू की ओर जा रहे हैं, अटमोस्ट पॉजिटिविटी आपके लिए बनी हुई है। भाग्य का सहयोग है। व्यापारिक जीवन में बड़े निर्णय के लिए सतत प्रयत्नशील होकर आगे बढ़ा जा सकता है। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि के प्रतिमान बने हुए हैं। और वहीं आप आज मन के भीतर स्थिरता को बहुत अच्छे से बनाकर रखिएगा। व्यापारिक जीवन में लाभ यहाँ निरंतर आपके साथ में बढ़ते चले जाएंगे। अब उस रोटेशन के साथ में कैसे खुद को एक फ्लो देना है, ये मूल विचार भीतर तक आप लेकर ज़रूर चलिएगा। दांतों से संबंधित तकलीफ़ों से आज सावधानी बरतें। यात्राएं आज शुभ संकेत देने की ओर चल रही है। भाइयों एवं मित्रों के साथ में जो भी समय बीत रहा है, मन को स्थिरता देता चला जाएगा। मिथुन राशि,
द्वितीय भावस्थ चंद्रमा धनागमन में वृद्धि है। इसी के साथ में रिसर्च संबंधी कामकाज में बेटरमेंट को आप देखने वाले होंगे। आध्यात्मिक स्तर पर प्रगति आप महसूस करते चले जाएंगे। सुबह सुबह की जो ऊर्जा है आज आपके भीतर बहुत गहराई से संप्रेषित होकर चल रही है। दिक्कतों एवं दुविधाओं से हटकर आप अपनी यात्रा क्रम को यहाँ बढ़ाने वाले होंगे। फ्लेक्सिबल रहें अपने रूटीन के साथ, और वहीं जो मानसिक सुख आपके साथ में अब निरंतर तौर पर बना हुआ है वो और अधिक बेहतरी देता चला जा रहा है। ये याद रखा जाना आवश्यक है कि यहाँ आज एकांत की आवश्यकता होगी। योग, ध्यान, प्राणायाम के बाद मन को जब आप एकांत देते हैं तो मन के भीतर एक स्थिरता पनपने लगती है। आज वही प्रक्रिया यहाँ निरंतर बलशाली तौर पर आपके साथ में मौजूद है। आईटी फील्ड के साथ जुड़े हुए महानुभाव यहाँ खुद के लिए एक अलग पॉजिटिव बेस को मेंटेन करने वाले रहेंगे। कर्क राशि, चंद्रमा कर्क राशि स्थान में ही है और विश्व योग दिवस भी है, तो जो मन की स्थिरता लंबे समय से प्राप्त नहीं हो पा रही थी वहाँ आप अपनी प्रक्रियाओं को सकारात्मक स्तर पर देख पाएंगे। वाणी में आज तेज है, कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छे से बनी हुई है। भावुक होकर किसी भी तरीके का कमिटमेंट करने से आप बचिएगा। ये भी याद रखें कि यहाँ गृहस्थ पक्ष के साथ में सामंजस्य आपका बहुत बेहतर सिरे के साथ में बना रहने वाला रहेगा। इच्छा शक्ति का अभाव दूर दूर तक भी नहीं है। मनोभावों पर जितना नियंत्रण स्थापित करके चलेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। सोच में कहीं पर भी रुग्णता नहीं पनपने पाए, यह ख्याल रखिएगा। टेक्सटाइल संबंधित कामकाज यहाँ आपके लिए बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स को डेवलप करता चला जाएगा। उसी जर्नी के साथ में आप खुद को और अधिक इवॉल्व करते हुए बढ़ते चले जाइएगा। और वहीं माता पिता के साथ संवाद कौशल जो बना हुआ है मन को पुनः शांति एवं स्थिरता देता हुआ प्रतीत होगा। सिंह राशि, द्वादश भावस्थ चंद्रमा, खर्चों पर नियंत्रण रखें। व्यापारिक जीवन में कोई भी टारगेट खुद के लिए सेट करके चल रहे हैं तो उससे भी आज आपको कैलकुलेटिव रहने की ज़रूरत रहेगी। फैसिनेशन में डिसीजन लेने से बचें। व्यापारिक जीवन के साथ ही साथ यदि आप कोई और पैसिव इनकम का सोर्स क्रिएट करना चाहते हैं, जल्दबाजी आज बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और वहीं पर जो सुबह सुबह का अंतराल है उसमें खुद के साथ में थोड़ा सा समय बिताने की ज़रूरत रहेगी। कुछ उलझनें जो सामने बनी हुई है उसको सुलझाने का ज़रिया भीतर ही मौजूद है, कहीं और नहीं। इस एक मूल मंत्र को अपने साथ आप स्थापित करके चलिएगा। आध्यात्मिक तेज लगातार बना हुआ है और वहीं पर आपके लिए आज की भागदौड़ मन के भीतर जो झुंझलाहट कई बार आती है दोपहर के समय के बाद वो दे सकती है। इसी वजह से खुद को आप कुछ ऐसे कार्यों के साथ भी ज़रूर जोड़ें जो आपके रुचिकर स्तर को निर्मित करते हैं। कन्या राशि, एकादश भावस्थ चंद्रमा, स्टॉक मार्केट में आज सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट की ओर जाया जा सकता है। नौकरी पेशा जीवन में आपकी क्षमताएं पूरे तरीके से आपका सहयोग बनती चली जा रही है। फ्लेक्सिबल रहें कामकाज में। आत्मविश्वास में वृद्धि है। जिन भी लोगों के साथ में मुलाकात कर रहे हैं उनको बहुत अच्छे से आप कन्विंस करते चले जाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग और ऑटोमोबाइल संबंधी कामकाज में जिस डेवलपमेंट को आप खुद के लिए इवॉल्व करना चाहते हैं वो साथ में बना हुआ है। कोई मीटिंग है, आपको प्रेजेंटेशन देना है, मुखर होकर अपनी बात रखिएगा। शब्दों के भीतर आपकी सोच बहुत अच्छे से झलकने वाली रहे, ये एक मूल भाव स्थापित करके आप ज़रूर चलते चले जाएं। मनोरंजन के लिए कितना समय है और कामकाज के लिए कितना समय है, कामकाज के भीतर मनोरंजन तो नहीं आ गया है या फिर मनोरंजन के साथ में कामकाज तो नहीं जुड़ गया है, ये एक बार खुद को समझाने की पूरी ज़रूरत आपके लिए आज रहने वाली होगी। तुला राशि, देखिए दशम भावस्थ चंद्रमा है। नौकरी पेशा जीवन में आज आपके लिए नए अवसर यहाँ सामने हैं, उनको अपने साथ में जोड़कर चलिएगा। व्यापारिक जीवन में जो लाभ लंबे समय से अपेक्षित थे वहाँ आपको नवीन खटखटाहट मिलती चली जा रही है। जो भूमि संबंधित कामकाज है उसमें किसी भी बड़े निर्णय की ओर आप बढ़ना चाहते हैं, तीव्रता के साथ में उस और आप गतिमान हो सकते हैं। आर्टिस्टिक फील्ड के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए भी यहाँ प्रोपोर्शनेट बेस पर पॉजिटिविटी रहने वाली रहेगी। ये भी याद रखें कि जो भी कार्य आपने हाथ में ले लिया है उसमें आपकी उपस्थिति पूरे तरीके से रहे। 90% कार्य हुआ, किसी और को सौंप दिया, ऐसी गलतफहमियों से दूर रहकर चलने की पूरी ज़रूरत आपके लिए बनी हुई है। और ये भी याद रखिएगा कि यहाँ आज पुराने जो मित्र आदि हैं उनसे हो रही मुलाकात मन को एक शीतलता देने वाली रहेगी। वहाँ अधिक समय बीते तो सुकून अच्छे से है।
वृश्चिक राशि, शारीरिक स्तर पर जो रूटीन आपने अपना कर रखा हुआ है विश्व योग दिवस के साथ वो और अधिक अच्छे से बढ़ने वाला हो, ये ख्याल रखें। आध्यात्म जो भीतर का है, आपके भीतर की चिर परिचित मुस्कुराहट को सामने रखता चला जा रहा है। जो कोई भी कार्य किसी व्यक्ति विशेष के हस्तक्षेप से ही पूरा हो सकता है, वहाँ पर भी अपनी पूरी ही ऊर्जा को आप बनाकर रखने का प्रयत्न कीजिएगा। इच्छा शक्ति का अभाव दूर दूर तक भी आपके साथ में नहीं है। तो वहीं एक महत्वपूर्ण बात ये भी कि आज के दिवस विशेष में जो छोटी छोटी बातें आपको अटका रही हैं उनसे विचलित होने की ज़रूरत नहीं। आप स्थिरता के साथ खुद को बढ़ाने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। और वहीं जो व्यक्ति विशेष आपके प्रति कुंठा रख रहा है, षड्यंत्रकारी स्थितियों को निर्मित कर रहा है, उनसे जितना दूरी बनाकर रखते हैं उतना बेहतर है। इग्नोरेंस के अप्रोच को अपनाकर चलिएगा। धनु राशि, अष्टम भावस्थ चंद्रमा की वजह से अपने माइंड सेट को आज चेंज करने की ज़रूरत रहेगी। स्टक थॉट प्रोसेस से हटें। वहीं कोई भी नए कार्य की शुरुआत करने से बचें। कम्युनिकेशन में जितना कन्विंसिंग बेस आप अपनाकर चलने वाले होंगे उतना आपके लिए अच्छा है। पारिवारिक जनों के साथ में संवाद कौशल बनाकर रखिएगा। आत्मविश्वास में यहाँ पर वृद्धि के प्रतिमान उस तरह से उपस्थित नहीं है जैसा आप चाहते हैं। सोच में किसी भी तरीके की रुग्णता रखना यहाँ आपके लिए बेहतर नहीं है। अपनी क्षमताओं पर विश्वास करके चलें। हालांकि यहाँ लोगों के द्वारा आपको नकारात्मकता सौंपी जा सकती है, उस एक फ्रेम से भी खुद को थोड़ा सा डिटैच करने की ज़रूरत रहेगी। जिस कामकाज के साथ आप पिछले कुछ महीनों से बढ़े हैं उनमें और कितना ऊर्जावान होकर आप आगे बढ़ सकते हैं, कैसे चल सकते हैं, ये विचारधारा अपने भीतर तक उल्लेखित करके आप चलने का प्रयत्न ज़रूर करें। मकर राशि, सप्तम भावस्थ चंद्रमा की वजह से यहाँ आपके लिए आत्मविश्वास में वृद्धि रहने वाली होगी। गृहस्थ पक्ष के साथ में सामंजस्य बहुत अच्छे से बना हुआ है। तो वहीं कामकाजी जीवन में छोटी छोटी बातों में जो कई बार बाधा निकल कर आती है, मन के भीतर के जो दुराव निकल कर आते हैं, उनसे हट कर चलने की पूरी पूरी आपके लिए ज़रूरत है। ये याद रखिएगा कि जो व्यक्ति विशेष आपके साथ लंबे समय से जुड़ा हुआ है, थोड़ी सी गलतफहमी की वजह से वो आज दूर हटने वाला नहीं हो। दोपहर के अंतराल में आकस्मिक तौर पर व्यापारिक जीवन में कुछ काम काज आ सकते हैं, वहाँ अपनी ऊर्जा को बनाकर रखें। ये ज़रूरी है कि कुछ नया सीखने की ओर जो जाने की प्रक्रिया है जिसको आपने निरंतर रख रखा है, आज उसमें गैप बिल्कुल भी नहीं आने पाए। क्रिएटिव फील्ड स्पेसिफिक के साथ में डेवलपमेंट आपके लिए रहने वाले होंगे। और वहीं पर जो कोई व्यक्ति विशेष आपके लिए लंबे समय से बाधा उत्पन्न कर रहा था, आज उस व्यक्ति से सरोकार हम जितने कम रखते हैं उतना स्वयं के लिए बेहतर है। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, षष्ठ भावस्थ चंद्रमा की वजह से शत्रु पक्ष से सावधान रहें। डिसिप्लिन के अप्रोच को अपनाकर चलें। व्यापारिक जीवन में फाइनेंशियल बर्डन बढ़ाने से बचें। अनजान व्यक्ति के साथ में बहुत अधिक भरोसा ठीक नहीं। नौकरी पेशा जीवन में फ्रस्ट्रेशन में इंस्टेंट डिसीजन ले लिया या किसी को कुछ कह दिया, अपने संबंध बिगाड़ दिए। जो फ्रेजाइल अप्रोच है उसको अभी संभालने की ज़रूरत है। मन के भीतर किसी भी तरीके का विकार किसी व्यक्ति को लेकर आ रहा है, किसी और से उस चर्चा करने से बचिएगा, गलत फ़ायदा उठाया जा सकता है। शारीरिक स्तर पर आप यहाँ पर जो हल्की फुल्की कमज़ोरी महसूस कर रहे हैं उससे कैसे हट कर आगे की यात्रा को देखने वाले होंगे, ये विचार करते हुए चलें। एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज पॉजिटिव है। भाग्य का उस स्तर पर सहयोग नहीं है जैसा आप चाहते हैं। रियल एस्टेट संबंधी कामकाज में जल्दबाजी दिखाने से बचें। रिसर्च में बेटरमेंट। गृहस्थ और संतान पक्ष के साथ में बनी हुई उलझनें अब धीरे धीरे दूर होने की ओर जा रही हैं। वहीं मीन राशि, पंचम भाव से चंद्रमा, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट सुबह के अंतराल में विशेष तौर पर 9:30 से 11 के मध्य अच्छे हैं। नौकरी पेशा जीवन में आज आप अपने चिर परिचित अंदाज में कामकाज करते रहिएगा। मान और सम्मान में वृद्धि है। कम्युनिकेशन में कन्विंसिंग बेस बना रहेगा। किसी इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं, हाथों हाथ आपसे वहाँ पर हाँ या ना पूछा जा सकता है, परंतु डिप्लोमेटिक अप्रोच के साथ चलते हुए खुद को थोड़ा सा गैप ज़रूर आप देने वाले हों। हृदय संबंधी रोगों से जो दिक्कतें लंबे समय से बनी हुई थी, आज वहाँ प्रॉपर बेस के ट्रीटमेंट की ओर जाना आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। अनुशासित रहने के साथ ही साथ में ऊर्जावान भी रहिएगा, उसका पूरा ही फ़ायदा आपको मिलता चला जाएगा। और वहीं पर जो आप किसी व्यक्ति विशेष के साथ लंबे समय से कोई कामकाज की शुरुआत करना चाह रहे थे, वहाँ पर भी अब संकेतों में बेहतरी रहेगी। शाम के समय के बाद में जो भी स्थितियाँ घर परिवार के साथ में एक अंतराल में बीतेगी, मन का संतुष्टि का क्रम वहीं से निकल कर आता चला जा रहा है। तो ये था 21 जून 2023 का दैनिक राशिफल। पुनश्च है
विश्व योग दिवस की अनेकों अनेक शुभ कामनाएं।